आज हम आपको टाइप 3 के बारे में पढ़ाएंगे। टाइप 3 में दिया गया है कि यदि टाइप 3 क्वेश्चन को आपको देखना है, टाइप 3 को देखना है, यदि नीले को हरा लिखा जाता है, हरे को लाल लिखा जाता है, लाल को पीला लिखा जाता है, पीला को काला लिखा जाता है और काले को सफ़ेद लिखा जाता है, तो हल्दी का रंग क्या होगा। अब आपको यह देखना है कि हल्दी का रंग क्या होगा। तो अब आप जानते हैं कि हल्दी का रंग पीला होता है, तो हम लोग क्या करेंगे ना कि इतना पढ़ने के बजाय जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, अंतिम लाइन पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्या लिखा जाता है वो तो है, अंतिम में हल्दी का रंग क्या होता है। तो हल्दी का रंग क्या होता है, पीला होता है। तो पीला को क्या लिखा गया है, पीला को काला लिखा जाता है और काले को सफ़ेद लिखा जाता है। हमको क्या लिखा है, पीला हमको चाहिए। नीले को हरा लिखा जाता है, हरे को लाल लिखा जाता है, लाल को पीला लिखा जाता है, अब पीले को काला लिखा जाता है। तो हम हल्दी का रंग कैसा होगा, काला हो जाएगा। यही ना मतलब कि पीला को यहाँ पे क्या सूचक दिया गया, काला, तो हमारा क्या होगा, हल्दी का रंग काला हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, नीला को हरा, हरा को काला, काला को सफ़ेद, सफ़ेद को गुलाबी, गुलाबी को लाल और लाल को नारंगी। तो मानव का रक्त का रंग कैसा होगा। तो मानव का रक्त का रंग कैसा होता है, मानव का रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। तो लाल को क्या दिया गया है, नारंगी, लाल को दिया गया है नारंगी। तो मानव का रक्त मतलब कि ब्लड, खून का रंग कैसा होगा, नारंगी होगा। बस यही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। पूछा गया है कि सूर्य को चंद्रमा कहते हैं, चंद्रमा को पृथ्वी कहते हैं, पृथ्वी को आकाश कहते हैं, आकाश को तारा कहते हैं, तारा को सूर्य कहते हैं। पक्षी कहाँ उड़ते हैं। तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं, जरा आप ही लोग बताइए, पक्षी कहाँ उड़ते हैं। तो पक्षी जो है आकाश में उड़ते हैं। तो आकाश को क्या बोला गया, देख लीजिए, आकाश को तारा बोला गया है, मतलब पक्षी कहाँ उड़ते हैं, तो तारा में, तारा हो गया आंसर, यही है। और इसी तरीक़ा से आप जो है परीक्षा हॉल में क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और आपको सॉल्यूशन करना है। इसी तरीक़ा से अगला क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि पेड़ को पहाड़, पहाड़ को पानी, पानी को जंगल, जंगल को बस, बस को ट्रक और ट्रक को घर कहा जाता है, तो मछली कहाँ रहती है। तो मछली कहाँ रहती है, जल में। तो जल को क्या कहा गया, देख लीजिए डायरेक्ट, पेड़ को पहाड़, पहाड़ को पानी, पानी को जंगल। तो पानी को जंगल कहा गया है, मतलब कि मछली कहाँ रहती है, जंगल में रहती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5। यदि अमेरिका को ग्रीनलैंड कहा जाए, अमेरिका को ग्रीनलैंड कहा जाए, ग्रीनलैंड को अफ्रीका कहा जाता है, अफ्रीका को रूस कहा जाता है, रूस को भारत कहा जाता है, भारत को पाकिस्तान कहा जाता है, तो दिल्ली किस देश की राजधानी कहा जाता है। तो दिल्ली किस देश की राजधानी है, आप भी जानते हैं, दिल्ली जो है भारत की राजधानी है और भारत को पाकिस्तान कहा गया है। मतलब होता क्या है कि पाकिस्तान का राजधानी दिल्ली हुआ हमारे कूट भाषा के अनुसार से। ऐसे हमारा दिल्ली जो है सो भारत की राजधानी है और भारत को पाकिस्तान कहा गया है यहाँ पे, तो पाकिस्तान की राजधानी हुआ है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि आकाश को समुद्र कहा जाए, समुद्र को पानी कहा जाए, पानी को हवा कहा जाए, हवा को बादल कहा जाए, बादल को नदी कहा जाए, तब हम प्यास लगने पर किसे पिएंगे। अच्छा ये बताइए, अब हमें प्यास लगेगा, पानी पीना है, प्यास लगेगा तो क्या करें, हम तो भोजन तो नहीं करेंगे, दूध तो नहीं पी लेंगे, ठंडा तो नहीं पी लेंगे, हमें प्यास लगा है मतलब पानी ही चाहिए, दूध नहीं चाहिए, हमें पानी चाहिए। तो पानी चाहिए, तो पानी को क्या बोला गया है, देख लीजिए फिर से। यदि आकाश को समुद्र कहा जाए, समुद्र को पानी कहा जाए, समुद्र को पानी कहा जाए, पानी को हवा कहा जाए, मतलब कि हमको प्यास लगा है तो हम क्या करेंगे, हवा को पिएंगे। पानी को हमारे किताब के मुताबिक, प्रश्न के मुताबिक कूट भाषा में दिया गया है, पानी को क्या बोला गया है, हवा बोला गया है। तो हमें क्या करना है, हवा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि जल को भोजन, आए पूरा टोटल 10 के 10 क्वेश्चन करा देते हैं, फिर अगले नेक्स्ट में देखेंगे टाइप नंबर 4 में, ये टाइप नंबर 3 है, टाइप नंबर 4 में हम फिर देखेंगे क्वेश्चन, इसको टोटल 10 क्वेश्चन करवा देते हैं, फिर आगे के लिए हम अगली क्लास में फिर देखते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए 7 नंबर। यदि जल को भोजन, भोजन को वृक्ष, वृक्ष को आसमान और आसमान को दीवार कहा जाए, तो फल कहाँ पर लगेंगे, फल कहाँ पर लगेंगे। तो फल कहाँ लगेंगे, ये तो आपको पहले से पता है कि फल जो है वृक्ष पर लगेंगे और वृक्ष को आसमान कहा गया है। तो वृक्ष को आसमान कहा गया है, तो फल कहाँ फरेंगे, तो आसमान में फरेंगे, कूट भाषा के मुताबिक आसमान में फरेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। यदि सड़क को कार, कार को रेलगाड़ी, रेलगाड़ी को स्कूल, स्कूल को मकान और मकान को कार्यालय कहा जाए,
तो बच्चे पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? तो बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, और स्कूल को कहा गया है मकान, मतलब बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने? मकान में जाते हैं पढ़ने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यदि हवा को पत्थर कहा जाए, यदि हवा को पत्थर कहा जाए, पत्थर को जल कहा जाए, जल को पुल कहा जाए, पुल को वर्षा कहा जाए, वर्षा को गर्म कहा जाए, और गर्म को ठंडा कहा जाए, तो हम हाथ किस चीज़ से धोएंगे? तो हाथ किस चीज़ से धोते हैं? पानी से, जल से, मतलब तो देख लीजिए कहा गया जल को पुल कहा जाए, मतलब जल से, मतलब हाथ किस चीज़ से धोएंगे? पुल से धोएंगे। पुल, जो पुल पुलिया बनता है नहीं नदी पे, उसी को पुल बोलते हैं, पुल से। ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक बार जान जाइए। 2010-11 IBPS में है, SSC में है, MPS में है, बैंक में है, केनरा बैंक, UBI, RBI, IDBI सब में पूछा गया है। पूछा हुआ क्वेश्चन सब है। अगला 10वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि वर्षा को पानी कहा जाए, पानी को हवा कहा जाए, हवा को बादल कहे, बादल को आकाश कहे, आकाश को समुद्र कहे, तथा समुद्र को सड़क कहे, तो वायुयान कहाँ उड़ते हैं? तो वायुयान कहाँ उड़ते हैं? आकाश में उड़ते हैं। तो आकाश को क्या कहा गया? देख लीजिए, आकाश को समुद्र कहे, मतलब वायुयान कहाँ उड़ेंगे? समुद्र में होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। अगली क्लास के लिए हम लोग टाइप नंबर 3 है, ये टाइप नंबर 3 दिया गया है, देख लीजिए। टाइप नंबर 3 हम पढ़ाए हैं। अगले दिन जो है टाइप 4 पढ़ाएंगे। तो आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। थैंक यू।